राधे राधे, जय गुरु जी। आज मैं आप लोगों के सामने महात्मा बुद्ध की एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ, शायद जो हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो और भूल भी गए होंगे। अगर मेरी स्टोरीज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो नीचे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप लोगों के पास मेरी वीडियोस टाइमली पहुंच जाए। हम सबको पता है कि महात्मा बुद्ध के हम सब फॉलोवर हैं, क्योंकि उनके लिखे हुए उपदेश हम आज भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि उन उपदेशों से हम एक सच की, सत्य की और अहिंसा की राह पे चलते हैं। तो एक बार की बात होती है कि महात्मा बुद्ध जो होते हैं वो मेडिटेशन पे बैठे होते हैं, तो वहीं पर उनका बहुत ही प्रिय शिष्य पूरन उनके पास आता है। तो महात्मा बुद्ध तो मेडिटेशन पे होते हैं तो वो उठ नहीं पाते और अपनी एक आंख थोड़ी सी खोलते हैं और देखते हैं कि उनका शिष्य उनके सामने बैठा हुआ है। वो अपने शिष्य से बोलते हैं कि कैसे आना हुआ, किस कारण आए हो। तो पूरण उनको कहता है कि गुरुजी, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ कि मैं धर्म के प्रचार पर जाना चाहता हूँ। तो तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हें पता है पूरण, धर्म का प्रचार करना इतना आसान कार्य नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं गुरुजी, मैं फिर भी कर लूंगा। तो तब महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि धर्म के प्रचार पे जब तुम जाओगे तो बहुत से ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारी आलोचना करेंगे। तब पूरण उनको कहता है कि कोई बात नहीं गुरुजी, मैं उस आलोचना को सहन कर लूंगा, ये सोचकर कि उन्होंने मुझे मारा नहीं या मुझे कोई दंड नहीं दिया। तो तब वो कहते हैं कि हो सकता है पूरण कि वो तुम्हें मारे भी, तुम्हारे ऊपर हाथ भी चला दे, फिर तुम क्या करोगे। तो तब पूरण कहता है कि गुरुजी, तब मैं अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर शस्त्रों से प्रहार नहीं किया, कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई शस्त्र नहीं चलाया। तो तब वो कहते हैं कि हो सकता है पूरण कि वो तुमको शस्त्रों से भी प्रहार करे, तुमको शस्त्रों से मारे। तब वो कहता है कि मैं इस चीज को भी सहन कर लूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर शस्त्रों से प्रहार किया, तो कम से कम उन्होंने मुझे जीवित जो छोड़ा कि मैं अपना जीवन आगे व्यतीत कर सकूं। तो तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हो सकता है कि उस समय वो तुम्हें इतना मारे कि तुम्हारा जीवन भी ना रहे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो तब पूरण कहता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, सोचता है और फिर कहता है कि कोई बात नहीं गुरुजी, मैं फिर ऊपर वाले से धन्यवाद करूंगा कि इन लोगों ने मुझे जब मारा तो कम से कम मैं उस समय धर्म की राह पर तो चल रहा था, धर्म का उपदेश दे रहा था और उनको सही रास्ता दिलाने का प्रयास कर रहा था, और तब मेरे प्राणों का बलिदान एक अच्छे कार्य के लिए हुआ। तो तब गुरुजी जो होते हैं महात्मा बुद्ध, वो बहुत खुश होते हैं और वो अपने जो शिष्य होते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस कार्य के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुके हो, कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने क्या किया है, हर उस इंसान को अपना बना लिया जो तुम्हारी आलोचना करेगा और तुम्हारे को प्रहार करेगा, और तुम कहीं पे भी हिंसा का उपयोग नहीं करोगे। तो अब तुम पूरी तरह से तैयार हो कि तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। तब महात्मा बुद्ध उसको आशीर्वाद देते हैं और पूर्ण धर्म का प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।